नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बैलेंस्ड लाइफ पर। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, हाउ टू चूज योर राइट करियर। आप अपना एक सही करियर किस तरह चुन सकते हैं, इस पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक राइट करियर जो चूज करना है, ये कोई इजी बात नहीं है। ये वेरी डिफिकल्ट रास्ता है जो चूज करना पड़ता है आपको। इसके लिए आपको थोड़ी अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज की असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी इस पर। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान रखिए कि सोसाइटी की बातों में मत आइए करियर चूज करने से पहले, नहीं तो वो आपको एक पेट में तो धक्का दे ही देंगे, अपने आप ही दे देंगे। अगर आप नहीं भी कुछ करना चाहते हैं तो वो तो आपको धक्के मार के किसी न किसी जगह में फिट करवा ही देंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, ये आपने देखना है। कि आप सबसे पहले इसी से शुरुआत कीजिए कि आपको क्या करना पसंद है। तो आप किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं, इस कैटेगरी में ये बातें ही आती हैं कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं। आपका जो वो भी रोल मॉडल है वो कौन है, वो किस फील्ड में है या वो क्या करता है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो इसका मतलब कि आप उसी फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप इसकी भी असेसमेंट कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका रोल मॉडल है वो जो कर रहा है आप वही करना चाहते हो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसका आप ध्यान दीजिए, उसको भी आप पॉइंट्स में रखिए कि ये भी थोड़ा बहुत मैटर करेगा। फिर आप अपने पोटेंशियल देखिए, अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कि आप सबसे ज़्यादा क्या करने में इंजॉय करते हो, आपको किस चीज़ को करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, आप ये देखिए। और इन दी एंड आप ये भी ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमारे लिए, अपने खुद के लिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो आपको ये कुछ बातें का ध्यान रखना है। सबसे शुरुआत में यही चीज़ें आपको सोचनी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, कहते हैं आपने सुना होगा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब SWOT। तो ये इन सब चीज़ों का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो स्वॉट मतलब S मतलब स्ट्रेंथ। आपको देखनी होगी कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। किसी ना किसी में, सभी में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो होती ही है, आपको बस वो पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप कुकिंग अच्छी कर लेते हैं तो आप देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ वही है, उसमें आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो पहचानिए, उनको पॉजिटिव नज़रिए से देखिए। देन है W, स्वॉट का W, वीकनेस, कि आपकी वीकनेसेस क्या है। आपको ये भी पता होनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रेंथ पता लग रही है तो आपको अपनी वीकनेसेस पे भी ध्यान देना है कि आप में कौन सी कमियां हैं। कभी कभी हमें सबसे बड़ी कमी ही यही होती है कि हम खाना तो पका ही नहीं सकते, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें खाना ही नहीं बन सकता। तो भी आप कुकिंग वाले फील्ड में जा रहे हो, भाई चलो मैं आज शेफ बनने के लिए करियर चूज करूंगा। तो ये कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो हमें वो भी ध्यान में रख के अपना करियर चूज करना है। देन है अपॉर्चुनिटीज। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। आप उसमें कुछ कमाई भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो उसमें, आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ का भी ध्यान रखना है। देन है थ्रेट्स हैं कि जो भी आप काम करना जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो उसमें आपको कुछ फियर तो नहीं है, उस वही काम करने में आपको कुछ सबसे ज़्यादा जो स्केयर तो नहीं करता है। जैसे कि किसी किसी को जैसे कि फिर से कुकिंग की एग्जांपल ले लूँ, मैं खाना बनाती हूँ ना काफ़ी, इसलिए मुझे कुकिंग की ही एग्जांपल याद आती है। अगर कुकिंग करते हो, अगर कभी कभी इंसान को सबसे ज़्यादा डर ही इस बात का होता है कि यार मैं आग वाले काम में नहीं पड़ सकता, कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा हाथ जल जाता है, मैं किचन में घुसता हूँ तो भी मेरा हाथ लग जाता है, जल जाता है। तो ये आपका थ्रेट है, तो आपको ये भी ध्यान में रख के करना है कि आपका थ्रेट क्या है। देन आप अपना राइट करियर चूज करिए उसे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आप करियर चूज करते हैं तो उससे पहले आपको मार्केट में जाके एक बार रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। आपको उसके लिए लोगों से बातें करनी होगी, टॉक टू द पीपल, उनकी फीडबैक लीजिए, वो क्या कहते हैं। ये नहीं कोई गलत फीडबैक देगा, कोई सही फीडबैक लेगा, उन सबको कलेक्ट करके देखिए और अपने ब्रेन में सोचिए कि क्या
हो सकता है आपके लिए सही करियर। तो आपको ये सबके लोगों से बातें करनी होगी, घर से बाहर निकलना होगा। ये नहीं घर पे बैठे बैठे आप सोचें कि ये वो वाले अंकल ये काम कर रहे हैं, ये वाला ये बंदा ये काम कर रहा है। ये बैठ के घर पे बैठ के नहीं, उनकी राय लो, जाके सबकी राय लो, अलग अलग पर्सन से मीट कीजिए, सबसे बातें कीजिए और देन देखिए कि आपके लिए उनके क्या फीडबैक्स हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल के लिए उनके क्या राय हैं। तब आप भी एक अच्छा करियर चूज कर सकते हैं अपने लिए। अपनी जो आपकी करंट लाइन है सिर्फ उसी में ऑप्शंस मत चूज कीजिए। हर जगह उनके जो आपके जिनसे आप मिल रहे हैं उनके भी ऑप्शंस को देखिए। मतलब आपको अपने करंट लाइन में ही नहीं बैठे रहना है, आपको हर जगह जाकर ढूंढना होगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, रिसर्च करनी होगी। तो प्लीज घर से बाहर निकलिए, घर पे मत बैठे रहिए, क्योंकि आपको अगले अपनी पूरी लाइफ देनी है। आपको करियर के थ्रू जो आप करियर चूज करने वाले हो उसके बाद आपको अपनी पूरी लाइफ उसी पे स्पेंड करनी है। तो आपको निकलना होगा घर से बाहर। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अपने करियर को चूज करने से पहले आप एक बार कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए एंड अपने आप से वो क्वेश्चंस पूछिए। आस्क सम क्वेश्चंस बिफोर चूजिंग योर करियर। तो वो जो क्वेश्चंस है वो ये हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन आप अपनी लिस्ट में लिख लीजिए कि व्हाट आर माई वैल्यूज़, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, या मेरे लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा वैल्यू करती हैं। ये आपको ध्यान देना है कि इसी को ध्यान में रख के आप अपना करियर चूज़ कर पाएंगे। देन आप देखिए कि व्हाट आर माई पर्सनैलिटीज़, माई स्किल्स। अपनी पर्सनैलिटी को देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आप इस पर्सनैलिटी के साथ कहाँ पर जाकर फिट हो सकते हैं या आपको किस काम करने में मज़ा आएगा। अपनी स्किल्स को पहचानिए, इनको देखिए कि आपके स्किल्स क्या हैं और आपका जो सबसे अच्छा स्किल होगा आप उसी के थ्रू अगर काम करेंगे तो आप उसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। देन अपने आप से एक क्वेश्चन आप ये भी पूछिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। कभी कभी हमारी जो स्किल्स होते हैं वो इतने होते हैं कि उसमें हम ज़्यादा मनी अर्न नहीं कर सकते। तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने इंटरेस्ट के साथ साथ अगर अपना करियर चूज़ करना है तो आप पैसे भी अगर मैटर करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो आपको अपना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट छोड़कर आपको अपना राइट करियर तभी चूज़ कीजिए जब आपको लगता है कि आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। कभी कभी जैसे कि डांसिंग आपकी प्रायोरिटी है, अगर आपको लगता है कि आप डांस बहुत अच्छा करते हैं और अगर आपको लगता है कि आप डांस कोच बन के आप सबको डांस सिखा सकते हैं तो फिर बच्चों क्लासेस दे सकते हैं। तो कभी कभी इसमें ऐसे होता है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस करियर ऑप्शन में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कितना पैसे कमा सकते हैं। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को डांस एकेडमी में तभी भेजते हैं जब समर वेकेशन होती है, तो आप फुल टाइम बिजी नहीं रह पाते। तो आपको ये वाले ऑप्शंस भी ध्यान रखना है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा ये बात है कि आप कहाँ पर रहना चाहते हैं, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आप अपने देश में रहना चाहते हैं या किसी और कंट्री में जाके शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ रहना चाहते हैं, या किसी अच्छी बिग सिटी में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो वो भी करियर चूज़ करने से पहले आपको ये भी बात सोचनी होगी, इसका भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। देन आपको अपना करियर चूज़ करने से पहले ये सोचना होगा कि इस करियर में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। जो भी आप करियर चूज़ कर रहे हैं उसमें जॉब्स अवेलेबिलिटी कितनी है, आपको ये भी देखना है। ये कुछ प्रश्न है जो आपको अपने आप से करियर चूज़ करने से पहले पूछने होंगे। अगर आप ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर एक राइट करियर अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी सभी बातें सही लगती हैं और आपके लिए करियर चूज़ करने में मदद मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।